गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा न्यू चैप्टर क्लास 10th आवर एनवायरनमेंट। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले क्योंकि चैप्टर का नाम ही है आवर एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। सो एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट सराउंड एंड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी बायोटिक का मीन्स क्या होता है, जो भी लिविंग। बायोटिक का मतलब है जो भी लिविंग, और ए बायोटिक आ गया मीन्स नॉन लिविंग। ठीक है, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे चारों तरफ लिविंग बीइंग हैं, नॉन लिविंग बीइंग हैं, वो सारे हमको किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब फैक्टर्स। लिविंग बीइंग के अंदर कौन से फैक्टर आ गए, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनके अंदर लाइफ है, वो सारी चीज़ें। माइक्रोब्स हैं, एबायोटिक में आपका लाइट है, सन है, वाटर, मतलब ये सारा कुछ जो है जो हमारे चारों तरफ है, जो जिससे कि हमारी एक लाइफ जो है वो इन्फ्लुएंस्ड रहती है, वो एनवायरनमेंट है। अगर एक और डेफिनेशन देखें तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ए पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बोलते हैं जो सॉलिड पार्ट होता है। हाइड्रो वर्ड का मीन्स होता है वाटर, एंड एटमॉस्फेयर आपको पता ही है, एयर जो हमारे चारों तरफ है। इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट के अंदर तीन चीज़ें आ गई, लिथोस्फीयर यानी सॉलिड पार्ट, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, और एटमॉस्फेयर यानी एयरी पार्ट। तो इन सब को मिला के हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। यानी चाहे आप बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स ले लो तो उसमें भी वही चीज़ें आ जाएंगी आपकी सारी, और चाहे आप लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ले लो। सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। हम जो अपना वेस्ट एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करते हैं उस एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा। सो एवरी डे वी जनरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट सच एज प्लास्टिक, पॉलीबैग्स, पेपर, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, वुड, क्लॉथ। इतनी सारी चीज़ें हमारे घर से निकलती हैं। प्लास्टिक है, पॉलीबैग है, पेपर है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के जो छिलके हैं, वुड है, क्लॉथ्स हैं, ये सब। व्हाट हैपन टू ऑल दीज वेस्ट मटेरियल, इनका क्या होगा। सो वी कैन डिवाइड आवर वेस्ट मटेरियल इनटू टू कैटेगरीज। ये मैंने आपको नोट्स की तरह भी दे दिया है, ताकि आप इसको जो है नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको मैं पूरा समझा रही हूँ। हम अपने वेस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलता है, यहाँ तो आपको सारे ये सब्सटेंसेस दिए जाएंगे, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि इसमें से आप सेलेक्ट करिए कि बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, तो आपको उनको सेलेक्ट करना होगा। या आपसे डिफ्रेंशिएट कराएंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। सो देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायो का मीन्स हो गया बायो जो लाइफ से रिलेटेड, डिग्रेड मतलब जो डिग्रेड करने वाला। तो जो डिग्रेड हो जाते हैं जो सब्सटेंसेस, किससे, लाइफ यानी जो है जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं यानी डिकम्पोज हो जाते हैं, वो वेस्ट कौन से हैं। सो दीज वेस्ट मटेरियल कैन बी डिग्रेडेड सिंप्लीफाइड इनटू सिंपलर कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया फंगी। यानी वो सब्सटेंसेस जो बैक्टीरिया और फंगस से डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी जितनी भी प्लांट का या एनिमल का जो भी वेस्ट होता है, उसको बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए इनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स मतलब, सेप्रो मतलब जो सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं। सो दीज डू नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं करते, क्योंकि ये क्या करते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल और प्लांट वेस्ट, पेपर, क्लॉथ, वुड, एग्रीकल्चर रेसिड्यू। इनको क्या करते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जो भी प्लांट का वेस्ट है, एनिमल का वेस्ट है, जो भी ऐसा वेस्ट है, इसको बैक्टीरिया और फंगस जो है, ये दोनों उसको डिग्रेड कर देते हैं, यानी कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ताकि वो दोबारा से रिसाइकिल हो सके, दोबारा से यूज़ हो सके। देखिए, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो हमारे अंदर सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं इनऑर्गेनिक से। तो अब इनका काम है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वापस से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, ताकि प्लांट्स उनको फिर से यूटिलाइज कर सकें, यानी उनकी रिसाइकलिंग कराना। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज यानी जो डिग्रेड, बैक्टीरिया फंगस डिग्रेड नहीं कर पाते। जब वो डिग्रेड नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेंगे काफ़ी टाइम तक, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। सो दीज वेस्ट कैन नॉट बी डिग्रेडेड इनटू सिंपलर कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया एंड फंगी। डिकम्पोजर कौन है, इनको हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, इनको हम डिकम्पोजर भी बोलते हैं, बैक्टीरिया और फंगस को।
सो सेप्रो का मतलब रॉटन, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना लेते हैं, और इन्हीं को हम डिकम्पोजर भी बोलते हैं। दीज मटीरियल्स रिमेन एज अनडिग्रेडेड वेस्ट एंड गेट एक्यूमुलेटेड, ये इसको डिग्रेड नहीं कर पाते तो वो इकट्ठा होता चला जाता है। दीज कॉजेज सीवियर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता, जबकि बायोडिग्रेडेबल से क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है तो उससे पोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है? ऑल द इंटरेक्टिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक कंपोनेंट इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट, नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। मतलब जितने भी इंट्रैक्शन, सिंपल उसमें हम बोलें तो इकोसिस्टम क्या है? इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, उनका जो इंट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, क्योंकि हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के बिना नहीं रह सकते। लिविंग बीइंग हमारे को लाइट भी चाहिए, हमको वाटर भी चाहिए, हमको एयर भी चाहिए, तो हम लोगों का जो नॉन लिविंग जो फैक्टर्स हैं यानी एबायोटिक कंपाउंड है उनके साथ जो हमारा इंट्रैक्शन है उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। एग्जांपल लेक, फील्ड, फॉरेस्ट, हमारा लैंड, वो भी एक तरह का इकोसिस्टम हो गया। सो टाइप ऑफ इकोसिस्टम, अब हम इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो नेचर ने अपने आप बनाया है, जिसमें ह्यूमन बीइंग ने कोई रोल प्ले नहीं किया, ह्यूमन बीइंग ने उसमें कुछ नहीं किया, सब नेचर ने अपने आप बना के दिया है। तो द नेचुरली एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम विदाउट एनी ह्यूमन सपोर्ट इज कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम। कौन कौन से हैं? हमने इसको 2 पार्ट्स में रख दिया, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो हमें लैंड पे मिलता है, ठीक है, वो। सो डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, लैंड, ठीक है। एक्वेटिक मतलब जो पानी में मिलता है, तो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियन, वहाँ पर जो भी लिविंग बीइंग होंगे, नॉन लिविंग बीइंग होंगे, माइक्रोब होंगे, उनके बीच में एक इंट्रैक्शन बन जाएगा, तो वो बन जाएगा हमारा इकोसिस्टम। सेकेंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो हम लोग खुद बनाते हैं। द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। एग्जाम्पल क्रॉप फील्ड, हमने क्रॉप लगाई तो वहाँ पर जो है इंसेक्ट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, माइक्रोब्स भी होंगे, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स तो हैं ही, एयर भी है, वाटर भी है, टेम्परेचर भी है, सनलाइट भी है, सब कुछ है। गार्डन्स, पार्क्स, एक्वेरियम, एक्वेरियम तो आप घर में भी देखते हैं, पार्क्स जो हमने बनाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, वहाँ वहाँ एनिमल्स भी हैं। सो एयर, वाटर, सब कुछ है वहाँ, सॉइल भी है, तो सारा कुछ है। तो इसका मतलब ये क्या है? आर्टिफिशियल एक्वेरियम, जहाँ पे हम फिश को भी डालते हैं, प्लांट्स भी लगा देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई भी करते हैं, वाटर भी है, माइक्रोब भी है, तो सब कुछ वहाँ है। तो ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वही आ जाएगा बायोटिक कंपोनेंट्स। सो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएंगे आपके? देखिए, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर प्रोड्यूसर्स, और इनका दूसरा नाम है ऑटोट्रॉफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। सो सारे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं। कंज्यूमर्स, जो उस फूड को खाते हैं वो कंज्यूमर्स हो जाते हैं। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स फॉर देयर सस्टेनेंस, दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। अब वो जो कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं फूड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि भाई इसमें हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, तो हर्बीवोर तो डायरेक्टली प्लांट को खा लेंगे, कार्निवोर एनिमल को खाएंगे। पर जो कार्निवोर एनिमल को हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, वो हर्बीवोर्स तो प्लांट पे डिपेंडेंट है ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कैसे भी डिपेंडेंट है। इनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। सो इनमें आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर द एनिमल दैट कंज्यूम ईट प्लांट्स। एग्जाम्पल, जो कंज्यूम क्या करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, कंज्यूम और ईट प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल काउस, हॉर्स, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो सबसे पहले कंज्यूम करने वाले, जैसे ये प्रोड्यूसर हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गए? प्लांट्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर। अब हर्बीवोर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। सो कार्निवोर्स कौन से हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। आर द एनिमल्स दैट कंज्यूम मीट ऑफ अदर एनिमल्स, जो मीट खाते हैं वो कार्निवोर्स, जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स, और जो दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोर्स, जिसमें हम लोग आते हैं।
आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ह्यूमंस। ठीक है, तो जो दोनों चीज़ें खाते हैं यानी जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स, हर्ब मतलब प्लांट। कार्निवोर जो मीट को खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं, वो कार्निवोर्स। और जो दोनों चीज़ें खाते हैं वो ओमनिवोर्स, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। सो अब इसमें मैंने यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दी, कार्निवोर्स में जैसे हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर हो गए क्योंकि प्लांट्स को खा रहे हैं, इसको आप फूड चेन में भी देखोगे। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गए, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे। कार्निवोर विच फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, तो वो कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, टाइगर, लॉयन। डिकम्पोजर्स कौन होंगे, जो डिकम्पोज करेंगे, जो अभी हमने बात की थी, बैक्टीरिया और फंगस, जो डिकम्पोज करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को, उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। दीज ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन डेड बॉडीज एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कॉम्प्लेक्स बना, प्लांट्स ने क्या किया था, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसको कन्वर्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट में। अब इनका काम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को वापस से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना, ताकि प्लांट उसको वापस से यूटिलाइज कर सकें। हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी। तो इसको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, हम इसको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा इकोसिस्टम बनता है। सो ये आपको समझ में आया होगा। सो thank you, thanks for watching. Please like, subscribe and share.